नकल के चलते नहीं बल्कि कुंठा में रोहतास में परीक्षार्थी की घटना को दिया गया अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। रोहतास में हुए मैट्रिक छात्र की हत्या को लेकर जहां आज सड़क जाम और आगजनी किया गया, इस मामले में रोहतास के एसपी रोशन कुमार ने आज पूरी मामले की जानकारी दी, जिससे यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जो घटना घटी है वो परीक्षा में नकल को लेकर नहीं बल्कि ये लड़कों में आपसी कुंठा की भावना को लेकर यह घटना घटी है। जिस परीक्षार्थी की इस मामले में घायल हुआ है और जिस परीक्षार्थी की मौत हुई है, उस परीक्षार्थियों का इस घटना से और उसका कोई लेना देना नहीं था। जिस विधि निरुद्ध बालक ने ये कारित कार्रवाई किया है वो कुंठित था और उसे स्कूल में पहले बच्चों के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान करने के कारण यह मामला घटित हुआ था। मृत परीक्षार्थी कुछ दिन पूर्व में स्नान करने प्रयाग गया था। इसी दौरान लड़ते समय उसके असामाजिक तत्वों से मुलाकात हुई और उससे इस तरह की अपनी बातों को लेकर उसको शेयर किया और उसने ही यह हथियार उपलब्ध कराया। एसपी रोशन कुमार ने पूरे मामला का खुलासा करते हुए मामला स्पष्ट कर दिया कि यह मामला जो चल रहा था परीक्षा में नकल को लेकर यह सही नहीं है। यानी कहा जाए तो यह पूरी घटना जो नकल से संबंधित थी कि उत्तर पुस्तिका नहीं दिखाने के कारण ये आपस में परीक्षार्थियों में विवाद हुआ, इसको स्पष्ट रूप से रोहतास एसपी ने खारिज कर दिया। ज्ञात हो कि गुरुवार को शाम को मैट्रिक की परीक्षा देकर लौटते समय 2 परीक्षार्थियों को गोली मारा गया था, जिसमें एक परीक्षार्थी अमित कुमार उम्र 15 वर्ष की मौत हो गई, जो कि डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभू बीघा गांव का रहने वाला है। बताया जाता है कि दूसरा घायल अवस्था में अस्पताल में इलाजरत है। मौत के घटना के बाद ग्रामीणों द्वारा डिहरी सासाराम एनएच को आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया था, जिसको लेकर रोहतास पुलिस प्रशासन की टीम ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर हटवाया था और आज इस पूरे मामले को रोहतास एसपी ने स्पष्ट रूप से इसका उद्भेदन कर सही और सत्य चीज को मीडिया के सामने रखा है। आइए सुनवाते हैं कि रोहतास एसपी ने पूरे मामले में क्या कहा। किस बात का रखी गई है, क्या मामला है? ये धौरधार थाना क्षेत्र में कल एक उसी समय 5 के आसपास एक जख्मी बालक उनके पास आया, होने की सूचना मिली। तुरंत उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया सासाराम। उसके बाद वहाँ से उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसको जवाहर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक है वो अमित कुमार पिता सत्येंद्र सिंह और एक और जो लड़का जख्मी है संजीत कुमार, दोनों शंभू बीघा डिहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में प्रारंभिक अनुसंधान में बात पता चली कि ये दोनों बच्चे हैं, ये स्कूल से परीक्षा देकर आ रहे थे। इसी क्रम में जब ये ऑटो पर थे तब इनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें दोनों जख्मी हुए, जिसमें से एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज और घटना में जख्मी जो बच्चे थे उनसे पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुई कि ये जो घटना है ये स्कूल के विवाद की वजह से हुई है और इसमें स्कूल उनके साथ पढ़ने वाले सहपाठी की ही भूमिका है। उसी के आधार पर इसमें आसूचना संकलन करते हुए जो विधि विरुद्ध बालक थे जिसके द्वारा घटना कारित की गई थी उसकी पहचान की गई और उसको निरुद्ध किया गया। उससे पूछताछ करने पर ही उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो हथियार है पिस्टल वो और मोबाइल और बाकी चीज़ें जो उस घटना से संबंधित थी वो बरामद की गई। जो विधि विरुद्ध बालक था उससे आज विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पूरे घटना का जो घटनाक्रम था स्पष्ट रूप से बताया गया। इसमें घटना यह निकल कर सामने आई है कि ये जो विधि विरुद्ध बालक था या जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में जब ये 9वीं क्लास में था तभी से उस स्कूल के कुछ जो बच्चे थे इसको हमेशा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। ये थोड़ा कमज़ोर तरह का लड़का था, ज़्यादा बात अपने माँ बाप से नहीं कहा। कई बार उसने स्कूल में भी टीचर्स को इस बात की शिकायत की, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि स्कूल की घटनाओं को टीचर ने डांट फटकार के दोनों को शांत करा दिया। ये बच्चा इनकी हरकतों से काफ़ी समय से परेशान था। इसी बीच में ये कुंभ में स्नान के लिए गया था और जिस दौरान ये काफ़ी परेशान था, मोबाइल में इस तरह की ये
प्रतिशोध और गुस्से वाली वीडियोज वगैरह देख रहा था। इसी दौरान दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इसकी मुलाकात एक असामाजिक तत्व के लड़के से हुई, जिसको इसने अपनी सारी बात बताई। उसने इसको 6,000 रुपये में एक हथियार मुहैया कराया। इसी दौरान जब ये वापस आने के बाद एग्ज़ाम दे रहा था तो 19 तारीख को भी इसके साथ स्कूल में जब एग्ज़ाम देकर निकल रहा था इसके साथ मारपीट गाली गलौज की गई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। जैसे स्कूल में जनरली होता है कि कुछ जो बुली टाइप के लड़के होते हैं, जो दूसरों को इनका काम होता है धमकाना, डराना, मारपीट करना, जिसमें वो अपना सीखी समझते हैं। इस तरह की हरकत इस लड़के के साथ बार बार की जा रही थी। इसी क्रम में 19 तारीख को भी इसके साथ ऐसी घटना हुई और फिर 20 तारीख को भी सुबह में घटना हुई। इसी क्रम में ये हथियार लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में छुपा कर रखा था। जब ये लड़के स्कूल से परीक्षा देकर निकल रहे थे तो इसने देख लिया कि जिस ऑटो में सवार हुआ उस ऑटो की इसने पहचान कर ली। उस ऑटो का पीछा करके इसने एक लड़का जिसको ये स्पष्ट रूप से पहचान रहा था, जिसने इसके साथ सबसे ज़्यादा इसको परेशान किया था, उसको देखकर इसने उसकी जान मारने की नीयत से उस पर गोली चलाई। लेकिन गोली जो है इसमें जो अमित कुमार है उसको लगी और संजीत कुमार को लगी, जिसका इस लड़के से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसकी दुश्मनी या इसका प्रतिशोध या इसका खुन्नस जो भी कहे वो दूसरे लड़कों से था जो उस ऑटो में सवार थे, जो एक साथ उस स्कूल से परीक्षा देने के बाद 10-12 लड़के एक ऑटो से निकले थे, जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना से इसने गोली चलाई और उसमें एक जो बच्चा था वो जख्मी हो गया और एक जो इसकी जो इलाज के क्रम में जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कल रात्रि में ही ये घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना के कुछ घंटे के अंदर ही जो घटना में शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया था, हथियार भी बरामद कर लिया गया था। उसके बाद जिन लड़कों ने इस लड़के को परेशान किया, जिसकी वजह से पूरी घटना कारित हुई, उन लड़कों ने ही आज सुबह सड़क जाम करके पूरा हंगामा करने की कोशिश की है। जबकि यह घटना का उद्भेदन हो चुका था, गिरफ्तार निरुद्ध किया जा चुका था, सारी चीज़ें बरामद हो चुकी थी, तो उन लड़कों ने ही आज रोड पे हंगामा करने की कोशिश की है, जिनका वीडियो भी सामने आया, जिनकी पहचान भी की गई। जो इसमें विधि विरुद्ध बालक है उसके द्वारा पहचान की गई कि यही लड़के थे जो उसके साथ हमेशा मारपीट करते थे। जो मृतक था उसका इस घटना से, उसको परेशान करने से कोई लेना देना नहीं था। वह इस बच्चे ने कभी किसी को परेशान नहीं किया था। ये खामखा इसकी गलतफहमी में ये शिकार हुआ। पूरे मामले में